हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मिशन अधिकारी में। और हम लोग इस वीडियो सीरीज में आज पढ़ने जा रहे हैं अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट्स। तो अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट्स जब भी पढ़ेंगे तो हम लोगों को सबसे पहला पढ़ना है उसके रूल्स। तो पहला रूल्स है आइडेम्पोटेंट लॉ। तो इस लॉ में क्या होता है, इस लॉ में यदि P कंजंक्शन P रहा तो वो क्या होगा, P ही होगा, और P डिसजंक्शन P रहा तो भी क्या होगा, P ही होगा। ये इस तरह से होता है ये लॉ। सेकंड लॉ है जिसे हम बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ में क्या होता है, यदि आपको P कंजंक्शन Q दिया रहा तो इसे कम्यूटेटिव लॉ में क्या लिख सकते हैं, Q कंजंक्शन P, और P डिसजंक्शन Q दिया रहा तो क्या लिख सकते हैं, Q डिसजंक्शन P। ये कहाँ पे होता है, ये होता है कम्यूटेटिव लॉ में। थर्ड वन लॉ है जिसे बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। तो एसोसिएटिव लॉ में क्या होता है, इफ आप लोगों को दिया हुआ है कि P कंजंक्शन ब्रैकेट में Q कंजंक्शन R, तो उसे कैसे लिख सकते हैं, उसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, ब्रैकेट में P कंजंक्शन Q ब्रैकेट के बाहर कंजंक्शन R, नहीं तो फिर इस तरह से भी लिख सकते हैं P कंजंक्शन Q कंजंक्शन R। इस ऐसे दो अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं। अब कंजंक्शन के जगह डिसजंक्शन रहा तो ऐसे P डिसजंक्शन ब्रैकेट में Q डिसजंक्शन R, तो इसे कैसे लिख सकते हैं, ब्रैकेट में P डिसजंक्शन Q ब्रैकेट के बाहर डिसजंक्शन R, और यहाँ पे कैसे लिख सकते हैं, P डिसजंक्शन Q डिसजंक्शन R। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में होता क्या है, देखो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में यदि आप लोगों को दिया हुआ है कि P कंजंक्शन ब्रैकेट में Q डिसजंक्शन R, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या होगा, इसका P कंजंक्शन Q डिसजंक्शन P कंजंक्शन R। तो P का कंजंक्शन Q के साथ और P का कंजंक्शन R के साथ और डिसजंक्शन बीच में, सेम ऐसा ही रहा P डिसजंक्शन Q कंजंक्शन R, तो उसके लिए क्या होगा, ब्रैकेट में P डिसजंक्शन P कंजंक्शन Q डिसजंक्शन P डिसजंक्शन R, ये इस तरह से होगा। नेक्स्ट वन देखते हैं, नेक्स्ट वन है डी मॉर्गन्स लॉ। अब डी मॉर्गन्स लॉ में क्या होता, यदि आप लोगों को दिया हुआ है निगेशन ऑफ ब्रैकेट में P कंजंक्शन Q, तो इसका क्या होगा, निगेशन P डिसजंक्शन निगेशन Q। किस तरह से होगा, इस तरह से। और यदि आप लोगों को दिया है निगेशन ऑफ P डिसजंक्शन Q, तो क्या होगा, निगेशन P डिसजंक्शन है तो कंजंक्शन निगेशन Q, तो दोनों को निगेशन से होगा और ये साइन क्या होगा, चेंज होगा। तो इस तरह से क्या होता है, डी मॉर्गन्स लॉ। नेक्स्ट वन लॉ पढ़ते हैं जिसे बोलते हैं आइडेंटिटी लॉ।
आइडेंटिटी लॉ में क्या होता, यदि P कंजंक्शन T रहा तो क्या होगा, P होगा, बराबर है। और P डिसजंक्शन F रहा तो P होगा। वैसे ही P डिसजंक्शन F रहा तो उसके लिए क्या होगा, F होगा। और P डिसजंक्शन T रहा तो क्या होगा, T होगा। तो ये थोड़ा सा आइडेंटिटी लॉ भी ये ध्यान में रखिए। उसके बाद में है कॉम्प्लीमेंट लॉ। तो कॉम्प्लीमेंट लॉ में क्या होता, यदि P कंजंक्शन निगेशन P रहा तो उसके लिए आता फॉल्स। और P डिसजंक्शन निगेशन P रहा तो उसके लिए आता ट्रू। उसके लिए क्या आता, ट्रू। नेक्स्ट लॉ देखते, नेक्स्ट वन है एब्सॉर्प्शन लॉ। तो देखो एब्सॉर्प्शन लॉ में क्या होता, यदि आपके पास दिया हुआ है P डिसजंक्शन ब्रैकेट में P कंजंक्शन Q, तो इसका क्या होगा P। और आप लोगों को दिया है, दूसरा दिया है P कंजंक्शन ब्रैकेट में P डिसजंक्शन Q, तो उसी के लिए भी क्या होगा P। तो ये होता एब्सॉर्प्शन लॉ। उसके बाद में है कंडीशनल लॉ। कंडीशनल लॉ, तो कंडीशनल लॉ में क्या होता, यदि आपको दिया हुआ है P इंप्लाइज Q, क्या दिया हुआ है P इंप्लाइज Q, तो उसका क्या होगा, निगेशन P डिसजंक्शन Q। क्या होता है, निगेशन P डिसजंक्शन Q। उसके बाद लास्ट वन है बाय कंडीशनल लॉ। बाय कंडीशनल लॉ, बाय कंडीशनल लॉ में क्या होता, यदि आपको गिवन है P डबल इंप्लाइज Q, क्या गिवन है P डबल इंप्लाइज Q, तो उसे कैसे लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे P इंप्लाइज Q कंजंक्शन Q इंप्लाइज P। अब देखो P इंप्लाइज Q को कैसे लिखते हैं हम लोग, P इंप्लाइज Q को लिखते निगेशन P डिसजंक्शन Q, और Q इंप्लाइज P को कैसे लिखेंगे, वैसे लिखेंगे निगेशन Q डिसजंक्शन P। तो इस तरह ये दोनों तरह से हम लोग किसको लिखते हैं, बाय कंडीशनल लॉ को। तो ये सारे के सारे लॉज है जो आप लोगों को लर्न करना है, और लर्न करने के बाद हम लोग इसका यूज बस थोड़ी देर में करने वाले हैं। तो आप सभी बच्चों से निवेदन है कि आप जो वीडियो देख रहे हैं इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि आपके साथ आपके दोस्त भी अच्छी तरीके से पढ़ सके, और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए ना भूलिए। देखो क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के ऊपर, राइट द निगेशंस ऑफ द फॉलोइंग स्टेटिंग द रूल्स यूज्ड, बराबर है। तो आप लोगों को एक क्वेश्चन भी दिया हुआ है, क्या है, P डिसजंक्शन Q ब्रैकेट में दिया है, उसके बाद कंजंक्शन दूसरे ब्रैकेट में दिया है Q डिसजंक्शन निगेशन R, और हम लोगों को इसका क्या स्टेट रूल्स बता के इसका क्या करना है, निगेशन निकालना है। तो पहले क्या होगा, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में क्या लिखते हैं, निगेशन निकालना है, इसलिए सबसे पहले निगेशन का साइन, बाकी एज इट इज लिख लेते। अब देखो निगेशन है तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे ये सिंबल है, तो हम लोग ये सिंबल को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे क्या लगाते हैं, डी मॉर्गन्स लॉ।
तो डी मॉर्गन्स लॉ में क्या होगा, ये वाला निगेशन सिंबल ए ब्रैकेट के साथ भी आएगा, ये ब्रैकेट के साथ भी आएगा, बस खाली क्या ये साइन चेंज होगा। मतलब क्या होगा यहाँ पे डी मॉर्गन्स लॉ के हिसाब से निगेशंस ऑफ पी डिसजंक्शन क्यू, यहाँ पे क्या है ऑलरेडी कंजंक्शन है तो वहां पे क्या होगा डिसजंक्शन, निगेशन ऑफ क्यू डिसजंक्शन निगेशन आर। अब क्या होगा ये यहाँ पे और निगेशन दिया हुआ है तो यहाँ पे भी क्या यूज होगा, फिर से डी मॉर्गन्स लॉ यूज होगा, डी मॉर्गन्स लॉ यूज होगा। तो डी मॉर्गन्स लॉ के हिसाब से फिर से क्या होगा, निगेशन पी, वहां पे ऑलरेडी डिसजंक्शन दिया हुआ है तो क्या होगा निगेशन क्यू, ये एक होगा, ये एज इट इज बचा हुआ है, यहाँ पे क्या होगा निगेशन क्यू, यहाँ पे डिसजंक्शन दिया हुआ तो कंजंक्शन, निगेशन ऑफ निगेशन आर, बराबर है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा एज इट इज निगेशन पी कंजंक्शन निगेशन क्यू डिसजंक्शन, यहाँ पे क्या निगेशन क्यू कंजंक्शन निगेशन ऑफ निगेशन आर, मतलब क्या होगा ओनली आर होगा, ये इस तरीके से। अब इसे कम्यूटेटिव लॉ के हिसाब से लिखते, अब कौन सा लॉ यूज करेंगे, कम्यूटेटिव लॉ। अब कम्यूटेटिव लॉ के हिसाब से क्या होगा, ये निगेशन क्यू कंजंक्शन निगेशन पी, ये एज इट इज होगा, बराबर है, इसे उल्टा पुल्टा लिख लिए और ये एज इट इज लिखेंगे निगेशन क्यू कंजंक्शन आर। अब इसे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के हिसाब से सॉल्व करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या बताता हम लोगों को, यहाँ पे क्या होगा निगेशन क्यू सेम रखे और यहाँ पे कंजंक्शन, यहाँ पे क्या होगा निगेशन पी डिसजंक्शन आर, तो ये होगा फाइनल निगेशन, क्या होगा फाइनल निगेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के ऊपर, पहले ब्रैकेट में P इंप्लाइज Q डिसजंक्शन R, तो यहाँ पे सॉल्यूशन लिखते हैं, सॉल्यूशन के बाद हमें इसका क्या निकालना है निगेशन, तो सबसे पहले क्या निगेशन का सिंबल देते हैं और यहाँ पे क्या जो दिया है वो एज इट इज लिखते हैं, हो गया। अब क्या करते हैं, अब डी मॉर्गन्स लॉ लगाते हैं, डी मॉर्गन्स लॉ के हिसाब से क्या होगा, डी मॉर्गन्स लॉ के हिसाब से ये निगेशंस दोनों टर्म को लगेगा, निगेशंस ऑफ P इंप्लाइज Q, यहाँ पे क्या है डिसजंक्शन था तो यहाँ पे क्या होगा कंजंक्शन निगेशन R, इस तरीके से होगा। अब क्या लगेगा यहाँ पे लगेगा कंडीशनल लॉ, कहाँ पे लगेगा यहाँ पे क्या लगेगा कंडीशनल लॉ। अब कंडीशनल लॉ के हिसाब से क्या होगा यहाँ पे देखो निगेशन P इंप्लाइज Q दिया हुआ है, तो निगेशन P इंप्लाइज Q क्या होगा निगेशन ऑफ निगेशन सॉरी P इंप्लाइज Q का क्या होता निगेशन P डिसजंक्शन Q, बाकी एज इट इज। अब यहाँ पे क्या यूज करते पूरे टर्म में डी मॉर्गन्स लॉ, फिर से क्या यूज करते हैं डी मॉर्गन्स लॉ। अब डी मॉर्गन्स लॉ के हिसाब से क्या होगा निगेशन ऑफ निगेशन P, यहाँ पे क्या है डिसजंक्शन है तो कंजंक्शन क्या होगा निगेशन Q, यहाँ पे फिर कंजंक्शन निगेशन R, तो यहाँ पे इसे सॉल्व कर दे, निगेशन ऑफ निगेशन P मतलब क्या होगा P, यहाँ पे कंजंक्शन एज इट इज निगेशन Q, ये ब्रैकेट कंप्लीट, उसके बाद यहाँ पे कंजंक्शन निगेशन R, बराबर है। तो ये क्या होगा उसका फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
तो देखो एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है, तो इसे भी कैसे लिखेंगे, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के बाद क्या करेंगे, इसके सामने निगेशन का साइन देके ए एज इट इज लिखेंगे, एज इट इज लिख के हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, निगेशन ये है तो यहाँ पे कौन सा रूल लगाएंगे, यहाँ पे लगाएंगे डी मॉर्गन्स लॉ। अब डी मॉर्गन्स लॉ के हिसाब से यहाँ पे क्या होगा, निगेशन पी, यहाँ पे कंजंक्शन है तो कंजंक्शन की जगह डिसजंक्शन, निगेशन ऑफ क्यू डिसजंक्शन आर, ये ऐसे होगा। अब क्या होगा, यहाँ पे भी क्या लगेगा, डी मॉर्गन्स लॉ लगेगा। अब ये डी मॉर्गन्स लॉ के हिसाब से क्या होगा, निगेशन पी एज इट इज रहेगा और ये डिसजंक्शन भी एज इट इज रहेगा। यहाँ पे क्या होगा, निगेशन क्यू, यहाँ पे क्या है, डिसजंक्शन है तो क्या होगा, कंजंक्शन निगेशन आर। तो इस तरह से ये इसका फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो दिया हुआ है, फोर्थ वन क्वेश्चन इज निगेशन पी कंजंक्शन क्यू डिसजंक्शन पी कंजंक्शन निगेशन क्यू। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के लिए यहाँ पे सॉल्यूशन लिखते हैं। सॉल्यूशन लिखने के बाद क्या करते हैं, पहले स्टेप निगेशन लिख के जो गिवन है उसको एज इट इज करते हैं, एज इट इज लिखते हैं। अब कौन सा लॉ लगाएंगे, अब यहाँ पे लगाते हैं कम्यूटेटिव लॉ, सॉरी क्या कौन सा लॉ यूज करेंगे यहाँ पे, डी मॉर्गन्स लॉ। अब डी मॉर्गन्स लॉ के हिसाब से क्या होगा, यहाँ पे देखो निगेशन ऑफ निगेशन पी कंजंक्शन क्यू, यहाँ पे क्या है, डिसजंक्शन है तो यहाँ पे क्या होगा, कंजंक्शन, और यहाँ पे निगेशन के साथ पी कंजंक्शन निगेशन क्यू। अब क्या होगा, यहाँ पे भी डी मॉर्गन्स लॉ लगेगा और यहाँ पे भी डी मॉर्गन्स लॉ लगेगा। तो यहाँ पे लिखते हैं फिर से डी मॉर्गन्स लॉ। अब डी मॉर्गन्स लॉ यहाँ पे लगाते हैं तो क्या होगा, यहाँ पे निगेशन ऑफ निगेशन पी, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, कंजंक्शन, तो कंजंक्शन के जगह डिसजंक्शन निगेशन क्यू, ये ऐसा होगा एज इट इज ए सिंबल। यहाँ पे क्या होगा, निगेशन पी, यहाँ पे कंजंक्शन दिया है तो डिसजंक्शन निगेशन ऑफ निगेशन क्यू, बराबर है। अब इसे सॉल्व करते हैं, इसे सॉल्व कैसे करेंगे, देखो इसे सॉल्व करने के लिए निगेशन ऑफ निगेशन पी मतलब पी, बाकी सिंबल एज इट इज, निगेशन क्यू ये भी सिंबल एज इट इज, यहाँ पे निगेशन पी सिंबल एज इट इज, और निगेशन ऑफ निगेशन क्यू मतलब क्यू। ये क्या होगा, ये होगा उसका फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन दिया हुआ है निगेशन क्यू इंप्लाइज पी, तो इसका सॉल्यूशन लिखते। सॉल्यूशन में क्या होता, पहले निगेशन लिखते बाद में एज इट इज लिखते, बराबर है। अब यहाँ पे क्या लगाएंगे, कंडीशनल लॉ, और कंडीशनल लॉ में क्या होता, देखो कंडीशनल लॉ में क्या होता, यदि P इंप्लाइज Q रहा तो इसके लिए क्या यूज करते, निगेशन P डिसजंक्शन Q, बराबर है। तो यहाँ पे देखो कंडीशनल लॉ के हिसाब से निगेशन एज इट इज लिखते, कंडीशनल में चेंज करते, यहाँ पे क्या है, निगेशन Q है, बराबर है। तो एज इट इज निगेशन ऑफ निगेशन Q, और यहाँ पे डिसजंक्शन और Q के जगह पे क्या है P, तो ये इस तरह से यहाँ पे P रखते, बराबर है। अब इसका क्या करेंगे, अब इसे सॉल्व कर दे, निगेशन ऑफ निगेशन Q मतलब Q, और यहाँ पे क्या है, डिसजंक्शन P। अब क्या करते, इसे सॉल्व करते फिर से, तो निगेशन से दोनों क्या, सॉरी यहाँ पे कौन सा होगा, डी मॉर्गन्स लॉ,
डी मॉर्गन्स लॉ। तो डी मॉर्गन्स लॉ के हिसाब से इसे क्या कैसे होगा, निगेशन Q, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है डिसजंक्शन, तो उसका क्या होगा कंजंक्शन निगेशन P। तो ये क्या होगा इसका फाइनल आंसर। सेकंड वन क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड वन क्वेश्चन क्या है, P कंजंक्शन निगेशन Q। तो इसे सॉल्यूशन लिखते हैं, तो इसका निगेशन लिखने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे निगेशन लिख के ये एज इट इज लिखना पड़ेगा, P कंजंक्शन निगेशन Q। अब कौन सा लॉ लगाएंगे यहाँ पे, डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ के हिसाब से ये क्या होगा, निगेशन P, यहाँ पे क्या है कंजंक्शन है, तो ये क्या होगा निगेशन डिसजंक्शन, कंजंक्शन था तो क्या होगा डिसजंक्शन, निगेशन ऑफ निगेशन Q, तो क्या होगा यहाँ पे निगेशन P, डिसजंक्शन निगेशन ऑफ निगेशन Q मतलब ओनली Q। तो ये होगा उसका फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है P डिसजंक्शन निगेशन Q। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन देखो, पहले क्या करते हैं निगेशन लिख के एज इट इज लिखते हैं, P डिसजंक्शन निगेशन Q। यहाँ पे कौन सा लॉ लगाएंगे, यहाँ पे डी मॉर्गन्स लॉ लगाएंगे। अब डी मॉर्गन्स लॉ में कैसे करेंगे, निगेशन से ये दोनों को करेंगे और साइन चेंज करेंगे। निगेशन P, यहाँ पे क्या था डिसजंक्शन था तो कंजंक्शन, निगेशन ऑफ निगेशन Q। तो यहाँ पे देखो निगेशन P एज इट इज रहेगा, साइन एज इट इज रहेगा, निगेशन ऑफ निगेशन Q मतलब Q। तो ये क्या होगा इसका फाइनल आंसर। फिर फोर्थ वन क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ वन क्वेश्चन क्या है, ब्रैकेट में P डिसजंक्शन निगेशन Q कंजंक्शन R। इसका निगेशन निकालना है, तो सॉल्यूशन क्या करेंगे, इसको पहले निगेशन लिख के एज इट इज लिखते, क्या जैसे है वैसे एज इट इज लिखा। उसके बाद यहाँ पे क्या यूज करेंगे, डी मॉर्गन्स लॉ। अब डी मॉर्गन्स लॉ के हिसाब से ये कैसे होगा, निगेशंस ऑफ P डिसजंक्शन निगेशन Q, और यहाँ पे क्या था कंजंक्शन था तो डिसजंक्शन क्या होगा निगेशन। और अब फिर यहाँ पे क्या यूज होगा, यहाँ पे भी क्या यूज होगा, डी मॉर्गन्स लॉ। अब डी मॉर्गन्स लॉ के हिसाब से ये कैसे होगा, निगेशन P, यहाँ पे क्या था डिसजंक्शन तो कंजंक्शन निगेशन ऑफ निगेशन Q, और यहाँ पे एज इट इज निगेशन R। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, निगेशन P, यहाँ पे कंजंक्शन निगेशन ऑफ निगेशन Q मतलब Q, यहाँ पे डिसजंक्शन निगेशन R। तो ये क्या होगा उसका फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के ऊपर, P इंप्लाइज ब्रैकेट में P डिसजंक्शन निगेशन Q। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्यूशन निगेशन लिख के एज इट इज P इंप्लाइज ब्रैकेट में P डिसजंक्शन निगेशन Q बराबर है। यहाँ पे क्या लगाएंगे, यहाँ पे लगाएंगे कंडीशनल लॉ। अब कंडीशनल लॉ में होता क्या है, बराबर है, यहाँ पे देखो यदि P इंप्लाइज Q दिया हुआ रहा तो ये उसे हम लोग कैसे यूज करते, निगेशन P डिसजंक्शन Q बराबर है। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे भी वैसे ही होगा, निगेशन एज इट इज लिखा रहेगा। यहाँ पे P का क्या होगा निगेशन P, और यहाँ पे क्या, यहाँ पे ये सिंबल डिसजंक्शन और Q मतलब ये एज इट इज लिखेंगे क्या, P डिसजंक्शन निगेशन Q बराबर है। अब देखो इसे सॉल्व करते हैं, तो इसे सॉल्व करने के लिए अब क्या यूज करेंगे, डी मॉर्गन्स लॉ। अब डी मॉर्गन्स लॉ के हिसाब से इसे ये कैसे होगा, निगेशंस ऑफ निगेशन P, यहाँ पे डिसजंक्शन था तो यहाँ पे क्या होगा कंजंक्शन निगेशन ऑफ P डिसजंक्शन निगेशन Q। इसे सॉल्व कर दे, निगेशन ऑफ निगेशन P मतलब P, ये एज इट इज होगा, और यहाँ पे क्या होगा निगेशन P डिसजंक्शन निगेशन Q। अब यहाँ पे क्या यूज होगा, यहाँ पे यूज होगा डी मॉर्गन्स लॉ।
अब डी मॉर्गन्स लॉ के हिसाब से ये क्या होगा, पी कंजंक्शन निगेशन पी, यहाँ पे साइन चेंज होगा और निगेशन ऑफ निगेशन क्यू बराबर है इज इक्वल टू पी, यहाँ पे निगेशन पी एज इट इज निगेशन ऑफ निगेशन क्यू मतलब क्यू। ये क्या होगा, इसका फाइनल आंसर होगा। अब जो दो क्वेश्चन बचे हुए हैं, दो क्वेश्चन आप लिख लीजिए और वो हमारे कमेंट बॉक्स में उसका आंसर जरूर दीजिए।